पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 13 जमाती इत्तेहाद पाश पाश। तहरीक इंसाफ का व्हाइट वॉश। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई ने अब तक 20 में से 11 नशिस्तें जीत ली, 5 में वाज़े बढ़तरी हासिल। पीपी 217 मुल्तान से पीटीआई के ज़ैन कुरैशी कामयाब। पीटीआई ने तख्ते लाहौर में भी फतह हासिल कर ली, 4 में से 3 नशिस्तें जीत ली। पीटीआई ने खुशाब, शेखुपुरा, साहिवाल, झंग, लोधरा और डेरा गाजी खान की सीटें भी जीत ली। नून लीग सिर्फ 3 आजाद उम्मीदवार 1 सीट पर कामयाब। ARY न्यूज की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाने की रिवायत बरकरार। हमने न सिर्फ लीगी उम्मीदवारों बल्कि रियासती मशीनरी को भी शिकस्त दी। पीटीआई कारकुनान और वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट कहा कि पुलिस की हिरासगी और जानिबदार इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। तमाम इत्तेहादियों, काफ लीग, MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शुक्रिया। इससे आगे एक ही रास्ता है, मुल्क में फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के मातहत फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता अपनाया गया तो मुल्क में मजीद सियासी और मुआशी बहरान आएगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, नून लीग को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए। अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहां कमजोरियां हैं, निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं, दिल से तस्लीम करता हूं, तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हुई। अवाम का वोट हमारे खिलाफ आया है। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ से राब्ता, शहबाज शरीफ को इजलास तलब करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का इजलास जारी, आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भी आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। शहरों में कारकुनान के जश्न। लाहौर के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में कप्तान के खिलाड़ियों के भंगड़े, पार्टी तरानों पर रक्स। हमाद अजहर भी मौजूद थे। पीटीआई और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। लोधरा में ढोल की थाप पर रक्स। पैसे निछावर किए। कहूटा में जीत की खुशी में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। रैली निकाली। डेरा गाजी खान में भी पीटीआई कारकुनान का जश्न। मिठाई तकसीम की गई। मुल्तान में भी कारकुनान ने जीत पर खूब जश्न मनाया। लाहौर समेत दीगर शहरों में नून लीग के कैंप्स पर सन्नाटा छाया रहा। नताइज आने का सिलसिला जारी था कि लीगी कारकुनान घरों को रवाना हो गए। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन देख रहा हूं। 30 अगस्त तक हम बहुत अहम फैसले देख रहा हूं। अब हमें बाहिमी मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। शेख रशीद कहते हैं, बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया गया, किसी ने मुदाखलत नहीं की। एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत मिली है। जहां गलत फैसले होते हैं वहां तनकीद होनी चाहिए, जहां अच्छे फैसले होते हैं वहां तारीफ भी करनी चाहिए। अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया है। लूट मार वालों का फैसला अदालत में हो जाएगा। इमरान खान के नजरिए ने 11 जमातों के इत्तेहाद को शिकस्त दी। पंजाब की आवाम ने इमरान खान के नजरिए को जीत दिलाई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्तान में ज़ैन कुरैशी के खिलाफ तमाम सियासी कुव्वतें यकजा थी। हुकूमती वसाइल हमारे हरीफों के पास थे, फिर भी शिकस्त दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का तंजिया ट्वीट, कहा कि मरियम नवाज मुबारक हो। नून लीग की पाकिस्तान में तो क्या पंजाब में भी कोई सीट नहीं। आज सियासी तारीख का बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान के अवाम ने पैगाम दे दिया कि गुलामी नामंजूर। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, शहबाज शरीफ को सियासी जरूरत समझते हुए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। 22 जुलाई को परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे। शहबाज शरीफ तो बस इस्लामाबाद के वजीर आजम रह गए हैं। आज कोर कमेटी के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। हमाद अजहर ने कहा, राना सनाउल्लाह, कुदरत ने तुम्हारा गुरूर खाक में मिला दिया है।
हमजा शहबाज की जाली हुकूमत अब तो खत्म हो चुकी है। हमजा की जाली हुकूमत के साथ विफाक में भी इनकी हैसियत नहीं रही। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन वोटिंग से लेकर वोटों की गिनती तक और गैर हतमी नताइज तक हर लम्हे की खबर। कई सियासतदानों से खुसूसी गुफ्तगू। बाप पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी कहते हैं कि PTI ने मैदान मार लिया, अब सूरत हाल इलेक्शन की तरफ ही जा रही है। हर पार्टी सूरत हाल देख कर ही फैसला करेगी। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी एक सरप्राइज है, हुकूमत पर दबाव में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार। रहनुमा तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी से पहले 4 घंटे महसूर रखा गया। शहबाज गिल कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत सच्चाई की आवाज दबाना चाहती है। इमरान खान के लिए 10 बार भी गिरफ्तार होने को तैयार हूँ। मेरे साथ सिक्योरिटी कंपनी के 3 गार्ड थे। ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। इमरान खान की शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत। ट्वीट किया, गैर कानूनी गिरफ्तारी खौफ फैलाने की कोशिश है। धांधली के लिए सरकारी मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इंतखाबी कवानीन की ढिठाई से खिलाफ वर्जी की। गैर कानूनी गिरफ्तारी पर इलेक्शन कमीशन चुप है। अदालतें अब खुलें और इस पर कार्रवाई करें। निकलो पाकिस्तान की खातिर, हकीकी आज़ादी और मुल्क को बचाने का मिशन। बीमारी और माजूरी रास्ता ना रोक सकी। लाहौर में फेफड़ों का मरीज सांस की नाली लगाए पोलिंग स्टेशन पहुंचा। साहिवाल में माजूर शख्स गोद में चढ़कर वोट डालने आया। एक बूढ़ी खातून को बेटी कंधे पर उठाकर वोट डलवाने लाई। 90 साल के माजूर बुजुर्ग वॉकर के सहारे पहुंचे। कपकपाते हाथों पर वोट की स्याही लगी। कहोटा रावलपिंडी में रेस्क्यू एहलकार 85 साल की खातून की व्हीलचेयर उठाकर पोलिंग स्टेशन लाए। फैसलाबाद में माजूर खातून वोटर को बेटा गोद में उठाए पोलिंग स्टेशन लाया। एक वोटर बैसाखी पर कदम उठाता तब्दीली पर मोहर लगाने आया। एक बूढ़ा वोटर जमीन पर अपने माजूर जिस्म को घसीटते हुए पोलिंग स्टेशन तक आया। कई मकामात पर माजूर और ज़ईफ शहरियों ने व्हील चेयर्स पर आकर हक़े राय दही इस्तेमाल किया। शेख रशीद का सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो टेप पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि आवाज़ मेरी है मगर ये बात मजाक में कही थी। ऑडियो एडिट करके ऐसी बात निकाली गई, कहा लगा कर बोले शेख होकर मैं किसी को पैसे दूंगा। जलील शरकपुरी नेक आदमी है, अल्लाह ने उनसे पूछेगा जो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। जलील शरकपुरी ने वीडियो बयान में कहा कि शेख रशीद इमरान खान का दुश्मन है। किसी के कहने पर ऑडियो रिकॉर्ड कराई। इमरान खान को कहा था कि अलीम खान मुखलिस नहीं। आज कहता हूं कि शेख रशीद भी आपके साथ मुखलिस नहीं।